नमस्कार, मैं पम्मी प्योर पटना में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। पटना में बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। पटना में चैती छठ महापर्व की तैयारियां तेज। सिलेंडर नहीं मिले तो इस नंबर पे करे शिकायत। महिलाओं के लिए पटना में 2 दिवसीय जॉब फेयर। गांधी मैदान से शुरू होगी नशा मुक्त बिहार मैराथन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 25 अहम बड़ी खबरों की ओर। पटना में बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू। पटना नगर निगम ने 50,000 रुपए से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को 14 मार्च तक अल्टीमेट दिया है। निर्धारित समय तक भुगतान न होने पे बिजली कनेक्शन काटने, कुर्की जब्त और बैंक खाते फ्रीज करने जैसी सख्त कार्रवाई होगी। निगम का कहना है कि टैक्स वसूली शहर के विकास, सफाई, सड़क और स्ट्रीट लाइट और जल निकासी जैसी सुविधाओं के लिए जरूरी है। समय पर भुगतान करने पर जुर्माना और ब्याज में राहत भी दी जाएगी। नागरिकों के लिए ऑनलाइन और अंचल कार्यालयों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। 14 मार्च के बाद कोई भी ढिलाई नहीं होगी। पटना में चैती छठ महापर्व की तैयारियां तेज। पटना की लोक आस्था महापर्व चैती छठ की तैयारियां तेज हो गई है। यह पर्व 22 से 25 मार्च तक मनाया जाएगा, जिसमें 22 मार्च को नहाका, 23 मार्च को खरना, 24 मार्च को संध्या अर्घ और 25 मार्च को प्रातःकालीन अर्घ दिया जाएगा। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिए दंडाधिकारी, पुलिस बल, गोताखोर और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तैनाती के निर्देश दिए हैं। घाटों पे ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी होगी। साथ ही नगर निगम करीब 5 करोड़ रुपए खर्च कर घाटों, तालाबों, पार्कों की सफाई, बैरिकेडिंग, लाइटिंग और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है। महीने के अंत तक मलाही पकड़ी पहुंचेगी पटना मेट्रो। पटना मेट्रो का विस्तार जल्द ही बैरिया एसबीटी से मलाही पकड़ी तक शुरू होने वाला है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की समीक्षा बैठक के साथ अधिकारियों ने बताया कि इस रूट पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक हो चुका है और मार्च के अंत तक नियमित संचालन शुरू किया जा सकता है। अभी मेट्रो सेवा आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक ही सीमित है, लेकिन नए विस्तार से पटना के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जमीनों से जुड़े सभी मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और इंजीनियर अंतिम फिनिशिंग में जुटे हैं, ताकि यात्रियों को जल्द और आधुनिक सुगम परिवहन सुविधा मिल सके। सिलेंडर नहीं मिले तो इस नंबर पे करे शिकायत। पटना जिला प्रशासन ने घरेलू एलपीजी की आपूर्ति और वितरण को सुचारू करने के लिए हेल्पलाइन 0612-2219-810 जारी किया है। इस नंबर पर उपभोक्ता गैस सिलेंडर न मिलने, वितरण में गड़बड़ी, देरी या कालाबाजारी में जुड़ी शिकायतों पर दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सक्रिय रहेगी, जहां प्रशासनिक कर्मी शिकायत सुनकर संबंधित विभाग या गैस एजेंसी को कार्रवाई के लिए सूचित करेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पे गैस एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लोगों से अपील है कि समस्या होने पर सीधे हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे, ताकि समय पर गैस आपूर्ति सूचना की जा सके। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। पटना में आज मौसम गर्म रहने वाला है। सुबह का तापमान लगभग 22 डिग्री और साथ ही दिन की शुरुआत हल्की ठंडक के साथ होगी। दोपहर में तेज धूप के तापमान के साथ करीब 38 डिग्री तक पहुंच सकती है। शाम के समय भी गर्मी बनी रहेगी और तापमान लगभग 39 डिग्री तक रहने की संभावना है। हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है और हवा की गति 9 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। रात में तापमान घट के करीब 27 डिग्री हो जाएगी, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर कहे तो पटना के मौसम की बात तो यह साफ और गर्म रहने वाला है। आय से अधिक संपत्ति पर पंकज कुमार पर केस दर्ज। पटना में विशेष निगरानी इकाई ने बिहार मेडिकल सर्विलांस एवं इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीजीएम पंकज कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी का कहना है कि उन्होंने करीब 11 वर्ष की सरकारी सेवा के दौरान अपनी ज्ञात आय स्रोतों से अधिक 96.46 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1918 की विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 10/2026 दर्ज किया गया है। विशेष न्यायाधीश निगरानी पटना द्वारा तलाशी वारंट के एसयूवी ने उनके पटना स्थित कार्यालय और आवास पे छापेमारी की। जांच टीम दस्तावेज, बैंक खाते और संपत्ति से जुड़े कागजों की जांच कर रही है। महिलाओं के लिए पटना में 2 दिवसीय जॉब फेयर। पटना के ज्ञान भवन परिसर में 16 और 17 मार्च को महिलाओं के लिए 2 दिवसीय जॉब फेयर 2026 आयोजित होगा। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा आयोजित इस मेले में 50 से अधिक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनी हिस्सा लेगी।
इसमें करीब 2000 महिलाओं को नौकरी मिलने की संभावना है। आईआईटी, रिटेल, हेल्थ केयर, बैंकिंग और सर्विस सेंटर की कंपनियां ऑन स्पॉट इंटरव्यू लेके चयन करेगी। 10वीं से स्नातक, आईटीआई या तकनीकी योग्यता वाली 18 से 35 वर्ष की महिलाएं भाग ले सकती है। इच्छुक उम्मीदवार wcdc.bihar.government.in पे मुफ्त पंजीकरण कर सकती है और इंटरव्यू के लिए जरूरी दस्तावेज साथ लाना होगा। बिहार राजस्व कार्यालय में दलालों पर सख्त शिकंजा। बिहार सरकार ने राजस्व कार्यालय में सक्रिय दलालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। अब अंचलीय राजस्व कार्यालय परिसर में दलाली करते पकड़े जाने पर भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधे एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जा सकते हैं। साथ ही संबंधित अंचल अधिकारी और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी ताकि दलालों के अंदरूनी संरक्षण ना मिले। सरकार के कहना है कि जमीन से जुड़े काम जैसे रसीद, दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिए किसी बिचौलिया की जरूरत नहीं है। ठगी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए 180034562215 टोल फ्री नंबर जन शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी दी गई है। पटना में गैस संकट, होटलों में महंगा हुआ खाना। पटना में एलपीजी गैस की किल्लत का असर अब लोगों की थाली तक पहुंच गया है। गैस की आपूर्ति प्रभावित होने पर सिलेंडर महंगा मिलने के कारण शहर के कई होटल और ढाबे ने खाने के दाम बढ़ा दिए हैं। नए रेट के अनुसार 8 रुपए रोटी, सादा खाना 80 रुपए, पराठा 50 रुपए तक और दाल तड़का 80 रुपए और चावल 50 रुपए हो गया है। नॉनवेज थाली महंगी हो गई है जिसमें अंडा 100, मछली 110 और चिकन 130 और मटन थाली 170 रुपए तक पहुंच गई है। बढ़ती कीमतों से मजदूरों, छात्रों और रोज होटल में खाने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, जबकि होटल संचालक गैस महंगी और अनियमित आपूर्ति की वजह से बता रहे हैं। समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार आज करेंगे सहरसा और खगड़िया का दौर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन दिनों राज्य में समृद्धि यात्रा पे है। वे आज समृद्धि यात्रा के तहत सहरसा और खगड़िया का दौर करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अगर बीते दिनों की बात करें तो 12 मार्च को वो पूर्णिया और कटिहार के दौर पे रहे, जहां उन्होंने विकास योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद किए। साथ ही वे पूर्णिया में 84 नई योजनाओं का उद्घाटन और 8 अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किए। करोड़ों कमाने वाले ईशान के पास कितनी है पुश्तैनी जमीन? भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन की संपत्ति को लेकर उनके दादा ने बड़े खुलासे किए हैं। T20 विश्व कप 2026 के जीत के बाद चर्चा में आए ईशान किशन की कुल संपत्ति करीब 1 अरब रुपए बताई जाती है, लेकिन बिहार के औरंगाबाद जिले के दाऊनगर स्थित पृथक गांव में उनके पास करीब 60 बीघे पुश्तैनी जमीन है और परिवार में 2 भाइयों के बीच बंटवारे के अनुसार ईशान के पिता के हिस्से में 30 बीघे जमीन आती है। भविष्य में ईशान और उनके बड़े भाइयों के बीच अगर बंटवारे के बाद ईशान किसान की 15 बीघे जमीन मिलने की संभावना है। उनका परिवार डॉक्टर, इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। गांधी मैदान से शुरू होगी नशा मुक्त बिहार मैराथन। पीवी सिंधु की मौजूदगी में 15 मार्च को पटना में नशा मुक्त बिहार थीम पर पटना मैराथन आयोजित होगी। बिहार सरकार के उत्पाद एवं निबंधन विभाग और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से होने वाले इस आयोजन में करीब 10,000 धावकों को शामिल होने की संभावना है, जिनमें नौराबी और इथियोपिया के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट भी भाग लेंगे। दौड़ की शुरुआत गांधी मैदान से होगी और मार्ग गंगा पथ तथा अटल पथ से गुजरेगा। फुल, हाफ, 10 और 5 किलोमीटर श्रेणियों में प्रतियोगिता होगी। 14 मार्च रात 11 बजे से 15 मार्च सुबह 10 बजे तक संबंधित मार्ग पर यातायात प्रबंधित रहेंगे। पटना के इतिहास में आज हम बात करेंगे अगम कुआं की। यह पटना में स्थित एक प्राचीन कुआं है जिसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के समय से हुआ था। यह कुआं गहरा रहस्यमय इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसका उपयोग अशोक के शासनकाल में दंड देने, राजकाज से जुड़े कार्यों के लिए भी किया जाता था। यहाँ कई किंवदंतियां भी प्रचलित है, जैसे कि इसमें अगम यानी अज्ञात और गुफा रहस्य वाला कुआं कहा जाता है। वर्तमान में यह पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके दर्शन करने से प्राचीन इतिहास की झलक मिलती है। नीट यूजी फॉर्म सुधार का मौका 14 मार्च तक। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया समाप्त हो गई है। इस वर्ष करीब 22.60 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया है,
जिनमें बिहार से लगभग 1.12 लाख अभ्यर्थी शामिल है। देश के 824 मेडिकल कॉलेज में 1,29,603 MBBS सीटों के लिए यह परीक्षा आयोजित होगी। एनटीए ने आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 12 से 14 मार्च रात 11:50 तक करेक्शन विंडो खोली है। अभ्यर्थी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण, श्रेणी, परीक्षा, शहर और माध्यम जैसी जानकारी में एक बार संशोधन कर सकते हैं। कुछ श्रेणी बदलाव पे अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। प्रखंड प्रशासन जांच करेगा आवास योजना वसूली। बिहार के पटना जिले के अथमागोला प्रखंड की बहादुरपुर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से फोटो खींचने के नाम पर 500 की अवैध वसूली का आरोप लगा। ग्रामीणों ने पंचायत के आवास सहायक पप्पू कुमार और मुखिया नगीना प्रसाद गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विरोध किया और प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दी। वार्ड सदस्य ने पंचायत में अव्यवस्था और बिना बैठक विकास कार्य कराने की बात कही। प्रखंड प्रशासन ने दोनों आरोपियों से स्पष्टीकरण की मांग की है और यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। पटना में बनेगा सफदरजंग जंग मॉडल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर। पटना के एलएनजेपी हॉस्पिटल पटना को सफदरजंग जंग हॉस्पिटल स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की तर्ज पे विकसित करने की योजना शुरू की गई है। इससे बिहार के खिलाड़ियों को लिगामेंट फ्रैक्चर और जोड़ों की गंभीर चोटों के इलाज के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सफदरजंग जंग अस्पतालों से तकनीकी सहयोग मांगा है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश चौधरी के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम जल्द दिल्ली जाकर वहां की व्यवस्था और तकनीकी ढांचों का अध्ययन करेगी। केंद्र बनने के बाद बिहार में खिलाड़ियों को आधुनिक स्पोर्ट्स और मेडिसिन की बेहतर सुविधा मिलेगी। बख्तियारपुर के सीढ़ी घाट पर साप्ताहिक गंगा महाआरती शुरू। सीढ़ी घाट पर काशी की तर्ज पर साप्ताहिक गंगा महाआरती की शुरुआत पर्यटन विभाग ने बुधवार को की। यह महाआरती हर बुधवार सूर्यास्त के समय आयोजित होगी, जिसकी शुरुआती वैदिक मंत्र उच्चारण, शेखनाद और धार्मिक अनुष्ठान साधनों के साथ हुई। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लेकर हर हर गंगे के जय घोष से महाऔल के भक्ति मुदय का बना दिया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अरुण कुमार शाह समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि आयोजन के दौरान भीड़ प्रबंधन और सूचना बोर्ड की कमी भी देखी गई। पर्यटन विभाग महाआरती का लाइव प्रसारण भी किया गया। में शुरू हुआ गंगा रिवर फ्रंट के साथ यह पहला धार्मिक पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सहायक मानी जाती है। केवीएस एनवीएस टियर 2 परीक्षा 27 से 31 मार्च तक आयोजित। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति ने विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए टियर 2 परीक्षा के उम्मीदवारों को उनके परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी अपनी पंजीकरण संख्या से लॉगिन कर परीक्षा शहर देख सकते हैं। यह परीक्षा 27 से 31 मार्च 2026 के बीच अलग अलग पालियों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले उम्मीदवारों के लॉगिन पोर्टल पर जारी किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे न्यूनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें। पटना में अपराध पर सख्ती, आधी रात तक चली पुलिस बैठक। पटना में बढ़ते अपराध को नियंत्रित करने के लिए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अध्यक्षता में देर रात तक एक लंबी समीक्षा बैठक आयोजित की गई। करीब 5 से 6 घंटे चले इस मैराथन बैठक में जिले के सभी एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष भी शामिल हुए। बैठक में लंबित मामलों के जल्द निष्पादन, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने, गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज कराने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले पर्व त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रणनीति बनाई गई है। अवैध हथियार, मादक पदार्थों की तस्करी, पेट्रोलियम कालाबाजारी और सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलने वाली पर सख्त निगरानी रखने के आदेश भी दिया गया है। मार्च अंत तक आएगा बिहार बोर्ड का रिजल्ट। बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट मार्च 2026 के अंत तक जारी होने की संभावना है। इंटर का रिजल्ट 21 से 25 मार्च के बीच और मैट्रिक का रिजल्ट 27 से 31 मार्च के बीच घोषित किया जा सकता है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच तेजी से चल रही है, जिसमें इंटर की 60% से अधिक कॉपियां चेक हो चुकी है। वहीं 12वीं की बात करें तो 12वीं की कॉपियां 10 मार्च तक और 10वीं की 13 मार्च तक जांच की जानी है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की आंसर की जारी हो चुकी है और आप्तिया के बाद फाइनल आंसर की बनेगी। मूल्यांकन के बाद टॉपर वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। रिजल्ट बिहार बोर्ड online.com पे उपलब्ध होगा।
टॉपर्स को 2 लाख तक की नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। ईरान इजरायल युद्ध के बीच एलपीजी पर सरकार का भरोसा। बिहार सरकार ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में घरेलू एलपीजी गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ईरान इजरायल युद्ध की खबरों के बाद कुछ जिलों में गैस को लेकर अफवाहें फैलने से एजेंसियों के बाहर भीड़ देखी जा रही है। विभाग के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी घर में गैस की कमी होने नहीं देंगे। नियम के अनुसार अंतिम डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नई बुकिंग संभव है और बुकिंग के 2-3 दिनों सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने लोगों से अफवाह से बचने और जरूरतों के अनुसार ही बुकिंग करने की अपील की है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संपत्ति बनी चर्चा। बिहार में 16 मार्च 2026 को राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। एनडीए के 5 और महागठबंधन में से 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवारों के हल्फनामे से उनकी संपत्ति का विवरण सामने आया है। अमरिंदर धड़ी सिंह सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति लगभग 243 करोड़ रुपए है। वहीं नीतीश कुमार सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, जिनकी कुल संपत्ति करीब 1.66 करोड़ रुपए है। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश कुमार राम और उपेंद्र कुशवाहा भी मैदान में है। 5 सीटों पर 6 उम्मीदवार होने से इस बार चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। गूगल मैप में एक ऐसा फीचर है जो किसी भी मंजिल तक सही पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए गंतव्य चुनकर डायरेक्शन में जाके अपनी दाईं ओर भी 3 डॉट्स पर क्लिक करना होगा और सेट अराइवल टाइम चुन के अपनी इच्छित समय तय करना होगा। इसके बाद गूगल मैप ट्रैफिक, रास्ते की दूरी, यात्रा समय को ध्यान में रखते हुए सही समय पर निकालने की रिमाइंडर भेजता है। यह फीचर रोजमर्रा के जीवन में यात्रा, मीटिंग, ट्रेन या फ्लाइट के लिए समय पर निकलने में मदद करती है और साथ ही यूजर को देर होने से भी बचाता है। अप्रैल में चलेगा ऑपरेशन नया सवेरा 2.0। बिहार में मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ पुलिस अप्रैल में ऑपरेशन नया सवेरा 2.0 चलाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में कहा कि बच्चों की गुमशुदगी के मामले में पुलिस को संवेदनशीलता और तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि समय बिताने पे मामले जटिल हो जाते हैं। वर्ष 2025 में ऐसे 506 केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 1487 पीड़ितों को मुक्त कराया गया और 437 तस्करे गिरफ्तार हुए हैं। राज्य के सभी 44 जिलों और प्रमुख हवाई अड्डों पे मानव व्यापार निरोध इकाइयां सक्रिय है। 1 से 20 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में विभिन्न एजेंसियां मिलकर कार्रवाई करेगी। कार में रखी बोतल बन सकती है बड़ी दुर्घटना। गर्मियों में कार में रखी पानी की बोतल खतरनाक साबित हो सकती है। पारदर्शी प्लास्टिक बोतलें और कांच की बोतलें सूर्य की किरणों को फोकस कर सकती है, जिससे सीट, डैशबोर्ड या आसपास की ज्वलनशील वस्तुओं में आग जलाने का खतरा होता है। प्लास्टिक बोतलें रिफ्लेक्ट होकर छोटी चिंगारी पैदा कर सकती है, जबकि कांच की बोतलें लेंस की तरह किरणों को गर्म कर देती है। सुरक्षा के लिए बोतलों को साइड या ढके हुए स्थान पर रखें। कपड़े या इसे बैग में डालें। बच्चे और पालतू जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और कार में किसी भी ज्वलनशील वस्तुओं को सीधे सूर्य की रोशनी में ना रखें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिए हैं, उनके नाम है दयानंद सिंह, दिलीप कुमार, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, देवेंद्र राम, विनोद राणा, मोनू राज, शुभम सोनी और अर्जुन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर और आज का सवाल है, क्या आपके इलाके में एलपीजी गैस सिलेंडर आसानी से मिल रहा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।